नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय बालासुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शुरुआत में उन्होंने सलमान खान की लगभग सभी फिल्मों में गाने गाए थे। 60 के दशक से गाते आ रहे एसपी बालासुब्रमण्यम 74 साल की उम्र तक सक्रिय बने रहे। दावा किया जाता है कि सबसे ज्यादा गाना गाने का गिनीज रिकॉर्ड करीब 40,000 गाने उनके नाम हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम किया। सरकार ने इन विधेयकों को किसान का हितैषी बताया है, तो वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है, जिसके बाद से 3 दिनों का रेल रोको आंदोलन चलाया गया है। और किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के आंदोलन के बीच कहा है कि कृषि सुधारों से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचें और आसान भाषा में उन्हें नए कृषि विधेयकों के महत्व के बारे में समझाएं। उन्होंने कहा कि हमारा जमीनी संपर्क वर्चुअल दुनिया में फैलाए जा रहे सभी झूठों और अफवाहों को खत्म कर देगा। बीजेपी से दूरी बना रहे अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने मुक्तसर में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को परमाणु बम से हिला दिया था और अब अकाली दल के एक बम ने मोदी को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पिछले 2 महीनों से किसानों पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन अब 5-5 मंत्री हैं। बता दें, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपए बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। वोडाफोन ने 2016 में भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण के पास याचिका दाखिल की थी। ये विवाद लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रिट्रोएक्टिव टैक्स क्लेम को लेकर शुरू हुआ था। लगातार 6 दिन से कोरोना संक्रमण के मामलों से अधिक रिकवरी के मामले आने का रिकॉर्ड आज टूट गया। गुरुवार को एक दिन में 86,052 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए, तो रिकवरी के मामले 81,000 से अधिक रहे, जो एक दिन पहले 87,000 के पार थे। हालांकि पिछले एक दिन में टेस्टिंग भी रिकॉर्ड 13 लाख से अधिक हुई है। बता दें, 17 सितंबर को एक्टिव मामले 10,17,000 के पार थे, तो अब 9,70,000 के पार हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,23,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 92,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 9,74,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या 9,83,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,79,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,02,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 45,57,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,39,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।